हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन चिंचवड पुणे से। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर टूल्स को ओपन करता हूँ। टीआई पोर्टल वर्जन 19। ये टीआई पोर्टल वर्जन 19 जो इंस्टॉल है, जो कि लास्ट अपडेटेड आपका 2023 का है, जो कि यहाँ पे आपको एज ए पॉपअप दिखता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सॉफ्टवेयर टूल्स जो इंस्टॉल है, इसमें क्या क्या पैकेज हमने इंस्टॉल किया है। तो पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल्स हमें मिलेगा। इसमें हमें दिख रहा है कि हमारा जो है यहाँ पे आपका सिनामिक्स, यदि स्टार्ट ड्राइव आपका लिखा हुआ है, इन द सेंस कि हमने जो है वीएफडी का भी पैकेज इंस्टॉल किया है। तो आपका जो है यहाँ पे पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी, ये तीनों का पैकेज आपका ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है। तो चलिए, हम लोग सॉफ्टवेयर का कंफर्मेशन लेने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नेम हम लोग दे देते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इसका एक नेम दे दिया, सॉफ्टवेयर अंडरस्कोर यहाँ पे SW, यानी कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का हमारा प्रोजेक्ट है। यदि हम लोग यहाँ पे डेट देना चाहते हैं तो डेट भी दे सकते हैं, 14 अप्रैल 2025। क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नेम वगैरह डिटेल्स देने के बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसमें कुछ टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स का पैकेज कितना इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जैसे हमारा न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे देखेंगे क्रिएट हुआ, तो ये पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर डिवाइस, यानी कि हमें क्या करना है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करना है। राइट ए पीएलसी प्रोग्राम आप तब क्लिक करेंगे जब आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं है। यानी कि बाद में, पहले आप लॉजिक लिखना चाहते हैं, बाद में आप हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे ड्राइव का पैरामीटराइजेशन करना है तो वो उस केसेस में, आपको HMI का स्क्रीन डेवलप करना है तो उस केसेस में। तो अभी फिलहाल हम लोग का आज का जो सेशन है वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ऐड न्यू डिवाइस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे भी हमें समराइज दिखेगा कि कंट्रोलर कौन सा है। कंट्रोलर यदि आपको लेना है तो इस ग्रुप में HMI का पैकेज, पीसी सिस्टम्स, आपका ड्राइव्स। तो फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो कंट्रोलर से रिलेटेड है, इन द सेंस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको कंट्रोलर आपको दिख रहा है। तो इसमें हम लोग लास्ट सेशन की तरह हम लोग 1500 को सिलेक्ट करेंगे। 1500 में जो भी आपके पास जो सीरीज है, जो इसके पहले लेक्चर 3 या लेक्चर 2 में हमने देख लिया है कि हमारे पास में 1500 का कौन सा सीरीज अवेलेबल है, उसी सीरीज को हमें क्या करना है और उसी फॉर्मेट वर्जन को सिलेक्ट एंड ऐड करना है, यदि आपको पहले से मालूम है। जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि हाउ टू रीड द फॉर्मवेयर वर्जन। तो हम लोग फॉर्मवेयर वर्जन रीड करना सीख चुके हैं। तो चलिए, अब हमारा वर्क क्या है, यहाँ पे मैनुअली हम लोग सेलेक्ट करके ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है हमेशा ऑनलाइन आपको पहले हार्डवेयर मिले। यदि आपको हार्डवेयर जो है पहले से आपके पास नहीं है, तो कैसे आप उसको हार्डवेयर को क्या करेंगे, कन्फिगर करेंगे। और पहले से कन्फिगर करके हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा लॉजिक वगैरह डेवलपमेंट करके फिर जा करके हम लोग डाउनलोड करेंगे। यदि न्यू कमिश्निंग है तो हमें फर्स्ट टाइम एक बार हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करना हो। तो चलिए, एक बार न्यू हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम लोग देखते हैं, तो आपको और क्लियर दिखे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करता हूँ ताकि ओवरव्यू आपको ऐसे ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे IW लिखा हुआ है। तो IW 0 से लेकर के IW 8 ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस कार्ड रिलेटेड टू एनालॉग। और यहाँ पे जो है आपका इस तरह का बुलियन टाइप का इंफॉर्मेशन है, एड्रेस तो आ रहा है यहाँ पे। तो ये सब जो आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही बेसिक से हम लोग इसको कन्फिगर करने, सेलेक्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे पहले एक एक कार्ड को हम लोग सेलेक्ट करते, ऐड करते। तो इसके लिए हार्डवेयर हमें कहाँ जाना है, हम लोग जाएंगे हार्डवेयर पे। हार्डवेयर पे जैसे हम लोग जाएंगे तो कंसेप्ट को पहले समझना जरूरी है। कंसेप्ट को क्या समझना जरूरी है,
कि यहाँ पे जो है आपका इसी सीक्वेंस में क्यों आ रहा है। ये जो है पहला पॉइंट ये आता है कि रैक, यानी कि एज ए स्कैनिंग रैक सबसे पहले है। तो उसके बाद जो है यदि आप देखेंगे तो आपका पावर मॉड्यूल, ये पावर सप्लाई, फिर आपका सीपीयू। अब सीपीयू में भी जो सेकंड पोजीशन है ये आपका क्या रहेगा, यानी कि इसके लिए मैं एज ए कैटलॉग का वीडियो मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सीपीयू का सभी देखेंगे तो यहाँ पे 1 5 के बाद में सभी का नंबर क्या 1 है। और जो है अगर हम लोग डिजिटल इनपुट पे जाएंगे तो सभी का किसी का भी रेंडमली यदि मैं ओपन करता हूँ तो सेकंड डिजिट जो मिलेगा आपका केवल और केवल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 2 1, 6 ES 7 5 2 1। तो यदि 2 है सेकंड डिजिट, इसका मीनिंग क्या है कि ये मेरा डिजिटल का मॉड्यूल है। और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, कि मेरा डीआई का कार्ड है। अब डीक्यू में क्या होगा कि सेकंड डिजिट तो 2 रहेगा, यानी कि डिजिटल के लिए सेकंड डिजिट 2 है, लेकिन डिजिटल आउटपुट है तो आपका क्या होगा, थर्ड डिजिट भी 2 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 क्या है मेरा, 2 2 है, जहां पे मैं कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको पिक्चर क्लियर दिखे तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए मैग्नीफायर यहाँ पे ऑन करता हूँ, जिससे कि और हम लोग क्लियरली हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे अब आई थिंक पहले से ज्यादा बेटर आपको दिख रहा होगा। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया था, ये डिस्कशन किया था कि कोई भी सीपीयू का यदि मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, तो इसका आर्टिकल नंबर में, जो किसी भी सीपीयू का मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ तो आर्टिकल नंबर 6 ही S7 है तो फिक्स है, S7 आपका फैमिली का है। लेकिन 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1500। और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सीपीयू। यदि थर्ड डिजिट 5 है, यानी कि ये जो है आपका 513, इसमें 513 मिलेगा, इससे ज्यादा कैपेबल है। और यदि हम इसमें जाएंगे तो 511। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम लोग कैटलॉग को क्या करें, समझे, यानी कि एज ए सीपीयू को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। येलो कलर यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताता है फेल सेफ का सीपीयू। इसका सीपीयू का कलर कॉम्बिनेशन भी जो रहेगा वो आपका येलो कलर का रहने वाला है, इस सीपीयू का कलर कॉम्बिनेशन जो है। ठीक है, इसका डिटेल्स वगैरह भी हमें नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिखता है। तो इन्फॉर्मेशन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, यहाँ पे भी आपको डिटेल्स आपको दिख रहा होगा कि ये आपका कलर क्या है, इसका येलो कलर है। राइट। तो हम लोग जो है अब हम लोग किस पे आते हैं, डिजिटल इनपुट, यानी कि सीपीयू का सेकंड डिजिट 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जब हम लोग डिजिटल की बात करेंगे तो सेकंड डिजिट आपका 2 होगा आर्टिकल नंबर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको समराइज कंसेप्ट क्या देना चाहता हूं कि यदि मेरा यहाँ पे 1 है, थर्ड पोजीशन 1 है तो डीआई होगा। थर्ड पोजीशन अगर डिजिटल आउटपुट का, यदि यहाँ पे 5 2 2 यानी कि थर्ड पोजीशन 2 है, यानी कि डिजिटल आउटपुट का कार्ड होगा। और वैसे ही जब हम लोग कम्बो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कम्बो की बात करेंगे, डीआई प्लस डीक्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 आपका होगा, थर्ड पोजीशन क्या होगा, 3 होगा। लेकिन सभी डिजिटल में हमने क्या देखा कि डिजिटल क्या है मेरा, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 है। ऐसा इसलिए है कि सीपीयू जब पावर ऑन होता है, सीपीयू क्या होगा जब पावर ऑन होगा, पावर ऑन होने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई के लिए सेकंड पोजीशन 0 और सीपीयू का 1, उसके बाद एज पर द प्रायोरिटी ह्यूमन सेफ्टी डिजिटल कार्ड ही पहले रीड होना चाहिए। तो उसके लिए डीआई या डीक्यू या जो भी है, उस केसेस में आपका स्कैनिंग में हमारा सबसे पहले जब सीपीयू पावर ऑन होगा तो डिजिटल को ही पहले रीड करता है। ओके। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, आपका एआई पे। तो यहाँ पे कंसेप्ट पहले मैं दे दूं, एआई का सेकंड पोजीशन आपका 3 आपका रिजर्व है। सेकंड पोजीशन क्या रिजर्व है, तो कोई भी रेंडमली मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड पोजीशन आप देखिए 3 रिजर्व है। 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एआई का कार्ड। और चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो है EQ एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन 3 और थर्ड पोजीशन क्या है, 2। एआई प्लस EQ में माइनर डिफरेंसेस होगा, वो देखते हैं सीरियसली कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन तो 3 है, लेकिन थर्ड पोजीशन आपका क्या है, 4। और ये जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं दोस्तों, DI DI AI A क्यू का या कंबो कार्ड का, ये कंसेप्ट हमारे यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल बोलने का मतलब क्या है कि जितनी भी आपके 300 के साथ में भी वही कंसेप्ट है, 400 के साथ, 1200 के साथ, सभी के साथ कंसेप्ट आपका टोटली क्या है, सेम है। कंसेप्ट में इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं आने वाला है। ओके। तो
अब मैं मैग्नीफायर को करने जा रहा हूँ क्लोज, क्योंकि मैग्नीफायर आपके कंफर्ट जोन के लिए मैंने ओपन किया था। इस मैग्नीफायर को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कार्ड का इंफॉर्मेशन हमने लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जल्दी जल्दी एक एक कार्ड को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चलिए एक एक कार्ड को ऐड करने के लिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सब दिखाई दे क्लियर। तो चलिए डीआई, कोई भी रेंडमली एक कार्ड हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए डीआई में हमने क्या किया, डबल क्लिक किया, एक डीआई हमने ऐड कर लिया। तो डीआई का एड्रेस बाय डिफॉल्ट बन के आ रहा है। पहले मैं कार्ड एक एक ऐड कर लेता हूँ। एक डीआई, दूसरा जो है मैं जा रहा हूँ डीक्यू पे, एक डीक्यू को मैं ऐड करूंगा। ओके, डिजिटल आउटपुट यानी कि। और यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एआई, एक मैं एआई को ऐड करता हूँ। एनालॉग इनपुट जो है, एनालॉग इनपुट में यदि हमें आपको आरटीडी वगैरह टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपको आरटीडी टाइप का आपको कार्ड मिल रहा है। यानी कि यदि आई लिखा है ओनली करेंट, यू लिखा है यहाँ पे कैटलॉग नंबर पे, इसका मीनिंग क्या होगा आपका वोल्टेज। और आरटीडी थर्मोकपल, आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है। यानी कि एनालॉग इनपुट में चार ही चीजें पॉसिबल है, या तो एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट में चार चीजें क्या क्या, वोल्टेज, करंट, आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस बेस और थर्मोकपल। ये चार ही आपका पॉसिबिलिटी है। इस चार पॉसिबिलिटी के बेस पे कोई भी वर्ल्ड की कंपनी इस तरह के कार्ड आपको बनाती है। ओके। तो चलिए हमने एआई को ऐड किया। अब EQ, EQ में भी कोई कार्ड हम लोग ऐड करते हैं। EQ में केवल और केवल दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो करंट वाला नहीं तो वोल्टेज वाला। तो हमने कोई एक रेंडमली हमने क्या किया, एक कार्ड को हमने ऐड कर लिया। तो चलिए अब इन सब का एड्रेसिंग समझने के लिए एक बार और मैं जूम का यूज करूंगा। यानी कि कौन सा जूम, यहाँ पे जो है मेरा इसका जो है रेशियो, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ 400%, ताकि यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड का यहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे I126.0, तो यहाँ पे 0.6 ये जो है, अब कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो है एड्रेसिंग जो है ये 126 यानी कि बाइट नंबर। एड्रेसिंग किसके बेस पे होता है, आपका बाइट नंबर के बेस पे होता है। तो मैं इसके बाइट को अगर मैं अपने से एडजस्ट करना चाहता हूं, तो मैं अपने से इसको एडजस्ट कर सकता हूं मैं। लेकिन फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट जो बन के आया है 126 से बाय डिफॉल्ट है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो चलिए इस कार्ड पे हमने डबल क्लिक किया है। इस कार्ड को अगर हमने सिलेक्ट किया है, तो इसका जो है डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। जनरल में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका कैटलॉग इंफॉर्मेशन है। आईओ टैग्स जो है, आई थिंक इस पे क्लिक नहीं हुआ है। हाँ, अब जाकर के क्लिक हुआ, तभी जाकर के इसका इंफॉर्मेशन आया। जनरल पे जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाइट नंबर को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, एड्रेसेस पे जाएंगे और इसके बाइट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईओ एड्रेसेस जो है, यहाँ पे बाइट नंबर अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं चाहता हूँ जो स्पेयर है, एग्जाम्पल अगर 300, मैं कितना दे रहा हूँ 300। तो इसका देखिए, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ चुका है। जो यहाँ पे 300 मैंने टाइप किया, तो इसके बेस पे इसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 300 के अकॉर्डिंग ये मेरा बना। तो 300.0 से लेकर के .7 तक, और 301 से लेकर के आपका 7 तक। क्यों, क्योंकि हमने 16 का कार्ड हमने ऐड किया है। अब इसका भी नंबर हम लोग क्या चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो इस पे भी डबल क्लिक, हुआ ये नहीं हुआ, अगर डाउट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। इसके जैसे एज ए प्रॉपर्टीज हमारा ओपन होगा। आईओ टैग्स पे जैसे क्लिक करेंगे, तो अगर आपको दिख रहा है तो यानी कि सिलेक्ट हुआ है, नहीं दिख रहा है तो नहीं हुआ है। तो चलिए अभी दिख रहा है तो यानी कि सिलेक्टेड है। सेम चीज हमें क्या करना है, हमें जाना है इसके आईओ एड्रेसेस पे। आईओ एड्रेसेस पे जाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका बाइट नंबर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं बाइट नंबर, जैसे हमने 300 लिया था, तो 302 में अगर लेता हूँ, कितना लेता हूँ 302। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्शन हो गया। सेम चीजें हम लोग एनालॉग के लिए भी कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालॉग के लिए भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि जब हम लोग इसके एड्रेसेस को देखेंगे, इसके इसके एड्रेसेस को देखेंगे, तो इसके एड्रेसेस को देखेंगे तो इसके साथ आईओ टैग्स में जो है, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है एज ए प्रॉपर्टीज, तो हम लोग गए और यहाँ पे कहाँ पे आईओ टैग्स। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपका टैग टेबल लिंक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टैग टेबल लिंक नहीं दिख रहा है। तो टैग टेबल ये लिंक आपका कब होता है, जब हम लोग जाकर के टैग टेबल हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, हम लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे, पीएलसी टैग्स में, और एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड न्यू टैग टेबल। अगर इसका नेम हमने रखा डीआई, इसका नेम क्या रखा भाई, डीआई, और दूसरे टैग टेबल का नेम क्या रखा, ऐड न्यू टैग टेबल्स। यहाँ पे हमने हमने क्या रखना है, डी क्यू। तो एक मेरा डीआई से रिलेटेड है, एक मेरा किससे रिलेटेड है, डी क्यू से। और एड्रेसेस मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, i300.0। तो यहाँ पे जो है डेटा टाइप मेरा तो रहेगा बुलियन, क्या रहेगा भाई, बुलियन रहेगा। तो यहाँ पे बुल हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मेरा एड्रेसेस क्या है भाई, i300, सॉरी, आई यहाँ पे 300.0। ठीक है। अब इसी टैग जो भी है, हम लोग बाद में इसका सिंबॉलिक नेम हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सेल से हम लोग क्लिक हम लोग करते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो टेबल नेम है डीआई, ये मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये मेरा रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो ये जो टेबल जो था, इसको जो है, जो आपका नेम है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका टेबल में यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमरजेंसी अंडरस्कोर स्टॉप, या तो आप यहाँ पे चेंज कीजिए, तब भी उसी टेबल में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आइदर आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं एक एक्सेल बना करके रखा हुआ है, तो यहीं पे आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो इस तरह से आपका एड्रेसिंग क्या होगा, आपका डिजिटल इनपुट हो या एग्जाम्पल किसका, डिजिटल आउटपुट का। आपका डिजिटल आउटपुट में भी क्या हमने रखा था, क्यू, जो भी है एड्रेस जो है, अगर हमने Q302 रखा, 300 कितना, 2.0। ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि यही है या कुछ और है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ताकि इसका रिफ्लेक्शन पहले कंफर्म हो जाए। अगर मेरा बाइट नंबर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरा वहां पे कार्ड पे वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। यानी कि डिजिटल आउटपुट, यानी कि चलते हैं हम लोग, डिजिटल आउटपुट कौन सा है, ये वाला है। तो इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा, अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है मैंने, अब इसको सिलेक्ट मैंने किया, आयोटैक्स, इस पे हम लोग ज्यादा बेटर क्या करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। और इसका फायदा क्या है कि आप जो है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपको जो टैग का नेम है, वो टैग का नेम आपको यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नीचे जो है आपको टैग का नेम आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे, तो एक प्रॉपर टैग का नेम होना चाहिए। और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो फेरो नंबर है, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में है, वही नंबर यहाँ पे मैच करना चाहिए। ये इसी को प्रिंट आउट करके यहाँ पे एक मतलब पेस्ट करने का भी ऑप्शन आता है, तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट हम लोग करें। तो ये आपका चॉइस है दोस्तों कि किस तरह से आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। तो ये देखिए पूरा टेबल का लिस्ट आपको आ रहा है, तो जो भी हम लोग चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आपका आएगा। ओके, तो इसका बेस्ट वे क्या है कि हम लोग सीधे एक्सेल से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। यानी कि अगर आपने एक्सेल बना के रखा है तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि कोई अगर आपके पास क्या है, टैग का लिस्ट है, तो उस टैग लिस्ट को आप जो है सीधे उतना एरिया कॉपी करेंगे और जा करके क्या करेंगे, आप पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे टैग ऑल मेरे को दिख रहा है, तो एक सेकेंड में यहाँ पे जाता हूँ, और यहीं पे जा करके हम लोग क्या करेंगे, जो टैग है, मान लीजिए कि मेरा कुछ यहाँ पे नेम है, इस नेम को हम लोग क्या करना चाहते हैं, कॉपी। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इतना हमने क्या किया भाई, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, इनपुट का एड्रेस को कंट्रोल सी, और हमें जाना है कहाँ पे, जो मेरा डीआई का टेबल है, डीआई के टेबल में जा करके हमें कर देना है इसको पेस्ट। ठीक है, डीआई के टेबल में हमें क्या करना है, पेस्ट। ओवरराइट पूछेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो जितना हमने एरिया कॉपी किया उतना क्या होगा, मेरे एड्रेस मेरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, तो उतना जो है मेरा क्या है, एरिया
क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट मेरा होना चाहिए कौन से कार्ड पे, डीआई के कार्ड पे। तो यहाँ पे देखिए ये सेम एड्रेसेस आपका क्या है, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो जो आपका ई प्लान का ड्राइंग होता है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डी आई, डी क्यू, ए आई, ए क्यू सभी का एड्रेसिंग हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल इनपुट का एड्रेस, डिजिटल आउटपुट का एड्रेस। एनालॉग में क्या है, बहुत सिंपल है। आई डब्ल्यू आपका आता है, क्यों आता है मेरे भाई, क्योंकि एनालॉग जो है मेरा 16 बिट का होता है मिनिमम। ये कार्ड में एड्रेस अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, मेरा 16 बिट का है। 16 बिट 4 चैनल का है, तो आपका 4 चैनल का यहाँ पे एड्रेस आएगा। तो सेम चीज है, हम लोग सेम टैग हम लोग बना सकते हैं और इसका भी एड्रेसिंग हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा मान लीजिए कि ये एनालॉग इनपुट 1 है मेरा। ठीक है ये, लेकिन क्या होगा, ये टेबल अगर नहीं है तो ये डिफॉल्ट टैग टेबल में चला जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि डिफॉल्ट टैग टेबल में जाए। तो जैसे हमने डी आई डी क्यू के लिए बनाया था, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक ए आई के लिए बनाते हैं एनालॉग इनपुट, और दूसरा किसके लिए, ए क्यू के लिए, ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टैग टेबल में हम लोग जाएंगे और हम लोग जाकर के इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी क्या होगा कि एआई में आपका बाय डिफॉल्ट एक टैग आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एआई टेबल में आपका बाय डिफॉल्ट टैग क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, 1 ब्रैकेट में भी दिख रहा है। तो आपका यहाँ पे एआई में टैग टैग में क्या हो चुका है, आपका रिफ्लेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो एआई, ए क्यू कोई भी टैग आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि हमने क्या समझने की कोशिश किया कि जो एड्रेस है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, यानी कि जो सिंबॉलिक है उसको कैसे एक एक कार्ड के साथ में हमें कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि जब हम लोग प्रॉपर ई प्लान ऑटोकैड ड्राइंग के बेस पे जो हमने एक्सेल सीट हम लोग बना करके रखते हैं उसी को यहाँ पे यूज करना कंपलसरी है। उससे क्या होता है कि हमारा मॉडिफिकेशन इजी हो जाता है, और जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, उनके लिए ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाता है। तो ये हमने देखा कि हार्डवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ ही साथ जो है एक एक जो टर्मिनल है उसके कैसे जाकर के सिंबॉलिक या एब्सोल्यूट एड्रेसेस हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग वीडियो में क्या देखेंगे कि अगला स्टेप जो है कि कैसे हमें इस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड हमें करना है। इस तरह के स्टेप्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम लोग मिलते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे 40 के 40 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक डिटेल्स में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो प्लीज बेल आइकन्स आप जरूर प्रेस करें, जिससे कि क्या होगा, आपको अपकमिंग सारे वीडियोस ऑटोमेटिक एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये टोटल आपका सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए फ्री में है। ओके, थैंक यू।